आज देखो दुनिया जानवरों की पूजा कर रही, चूहों, बिल्ली, कुत्ते, पता नहीं सांप, पेड़, पता नहीं कितने तरह के पेड़ों की पूजा कर रही। कौन सी क्या क्या दुनिया कर क्या रही। इतनी शैतान ने घास फूस भर दिया दिमाग में कि सृष्टि को रचने वाला, आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी जो है वो सूरज जो है पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। ये जो छोटा सा नजर आता है, इतनी दूर है पृथ्वी से कि हमें तो इतना सा नजर आता है जैसे मैंने हाथ किए इतने, लेकिन ये 10 लाख गुना बड़ा है। जो इतना बड़ा सूरज बनाता है वो परमेश्वर कैसा हो सकता है। कोई पेड़, जानवर, मनुष्य, ऐसी चीजें, कोई मटीरियलिस्ट चीज हो सकती है। अगर संसार में घास फूस भर दिया शैतान ने तो हमारा विश्वास घास फूस बन गया। लेकिन अब परमेश्वर में भी आकर अगर घास फूस की तरह हम जिएंगे, जीवित विश्वास, वो हमारे ब्रेन में, समझ में काम करना चाहिए। बाइबल में एक जगह पर लिखा, उम्मीद, आशा उस पर रखो जो तुम्हें ये कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने वचन के द्वारा तुम्हें बता दिया, तुम्हारे माइंड को बता दिया मैं तुम्हारे क्या हूं। खुदा साथ है कि तुम्हें कोई चीजों को साथ लेकर चलना है, मटेरियल को। उम्मीद, आशा, जीवित आशा उस पर रखो जो तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। वचन कहता है उस ज्योति पर जब विश्वास लाओगे तो वो ज्योति तुम्हें प्रकाशित कर देगी, प्रकाशित कर देगी, तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगी। अगर तुम ज्योति में हो और अपना विश्वास ज्योति पर लाए हो, अब ज्योति पर लाए हो या मटेरियल पर लाए हो विश्वास, या पता नहीं कौन सा अधूरा विश्वास लाए हो, यह सीखना होगा तुम्हें। अगर तुम्हारा रियल में वो विश्वास ज्योति पर आ गया है तो उससे तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है उस समय वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत में आया, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने ही घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये जो अधिकार है संतान होने का, ये है आपका जीवित विश्वास, असल वाला विश्वास कि अब मैं परमेश्वर की बेटी हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। आप जानते हो जब कोई संसार में एमएलए का बेटा होता है, मुख्यमंत्री का बेटा होता है या बेटी होती है, या कोई बड़े आईपीएस ऑफिसर या जज का बेटा होता है, कोई भी संसार में मार्केट में कोई बात हो जाए कोई इधर उधर की, तो वो कैसे कैसे, वो तो पास नहीं है पापा उनका, वो मंत्री पास नहीं है, जज पास नहीं, कैसे बात करते, अधिकार से बात करते, कैसे बात करते, कैसे लोगों से कैसे बात करते हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं, क्योंकि उनको पता हम किसके बेटी बेटा है, तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें कोई भी कुछ कहता है, कोई भी हिला देता है, हाय नहीं कुड़िए, हाय अंगीठी दे प्यार ने मासा तेल लेके आई, अल्लाह मेरे पेट दे, मेरे पेट दर्द रही। अब एला अधिकार, अब ये लो ज्योति थी संतान, पहाड़े दे लग गए बेचारे लोग। कितनों को बात समझ आ रही। ये जीवित विश्वास को समझो। यहां पर लिखा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और आगे लिखा उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। नाम का मतलब अनोमा, अनोमा, ये शब्द अनोमा है। अनोमा का मतलब यीशु का करैक्टर, जो ज्योति संसार में आई, देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ, फिर उसने क्या किया, ये करैक्टर अनोमा मतलब जो यीशु का करैक्टर है, उस पर हम अपना विश्वास लाके, दुनिया की तरह वो नाम पर नहीं, या नाम शब्द को जाप करना वो हमारा नहीं है, संसार के लिए वो करें। परमेश्वर ने बचा चुका है तुम्हारे द्वारा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है। अनोमा शब्द है, अनोमा। सबसे पहले शब्द देहधारी हुआ, फिर जब हुआ तो उसने क्या किया, बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को प्रकट कर दिया, उसकी सामर्थ को प्रकट कर दिया, उसने लंगड़ों को खड़ा कर दिया, अंधों की नए आंखें बना दी, गूंगे उसके शब्द से बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, और मरे हुए जिंदा हो गए। ये उसने प्रकट कर दिया। उसने पानी पर चलकर, तूफानों को रोककर, अरे ये उसका करैक्टर था जो उसने पृथ्वी पर आकर पूरा किया। उसने माइटी गॉड की पावर को प्रकट करके अपने लोगों को जो कुचले थे, सताए हुए थे, शैतान ने जो बीमारियों में, अंधकार में उन्हें नचोड़ा हुआ था, उनकी जिंदगी को इतना
काठ की तरह ठोकर मरोड़ा तोड़ा था, नष्ट हो रहे थे, इतनी तकलीफ से भरी जिंदगी थी, उससे आकर छुटकारा देने लगा। जब वो छुटकारा देगा ना, भूलना नहीं वो दिन जब तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अगला दिन, अगला स्टेप, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो जो भूलना शुरू होते हैं, अगर मान लो यीशु मसीह में चलते तुम्हें कोई हालात आ गया जो परमेश्वर नहीं देता, ना परीक्षा देता, ना हालात देता है, जुक्तियां शैतान की है तुम्हें आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए, कोई उसका काम होता है, दुष्ट को मौका लगता है, वो आपको कोई हालात देता, डरना नहीं। अगर तुम कुड़कुड़ाए नहीं, गलत अंगीकार नहीं किया अयूब की तरह, तो वो तुम्हें डबल करके वो बरकत देगा, डबल करके। लेकिन कुछ बिलीवर्स लोग क्या करते हैं, छोटा सा हालात आ जाता है तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते, मन खराब करना शुरू करता। मन खराब मत करो, वो सूद के साथ तुम्हें सब कुछ वापस देगा। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चा वचन है। लेकिन यहां पर मैंने जो समझाया, उसके नाम पर, अनोमा, उसके कैरेक्टर पर विश्वास करो। जब ये विश्वास करते हो तो वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। बाइबल कहती है जब ये तुम विश्वास लाते हो, फिर तुम लहू से नहीं, मनुष्य से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, खुदा से उत्पन्न हो जाते हो। एक नया मनुष्य बन जाते हो, जो जीवित विश्वास करने वाले, जो अंदर से आत्मा से चलने वाले, जिनकी अंदर से मन की आंखें खुल जाती है, जो खुदा को देखते, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह वो खुदा को देख रहे थे। मूसा खुदा को देख रहा था, नूह खुदा को देख रहा था, ये सब नबी, यहोशू खुदा को देख रहा था। शायद वो शरीर में, फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से, आत्मा से वो फील कर रहे थे। इसी को बोलते जीवित विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया।